सिर्फ साहब वो कहा जाता है ना, कुछ पक रहा है। अच्छा क्या? हाँ। आलू गोश्त, आलू गोश्त आपको पसंद है आलू गोश्त? देखो मैं पंजाबी हूँ। अच्छा पंजाबीज कांट लिव विदाउट आलू गोश्त। अच्छा। तो अगर आपने इसका जिक्र किया कुछ पकने का, हाँ। तो मेरा तो आई वुड लव टू सी एंड हैव आलू गोश्त। अगर आलू गोश्त पसंद है तो निहारी भी पसंद होगी आपको। जाहिर है। हाँ तो लेकिन आलू गोश्त तो पक सकता है, निहारी कौन बनाएगा? जो पाए बना सकता है वो निहारी भी बना ही लेगा। जो आलू गोश्त पाए बना कटते पे तुसी पाए रख रहे हैं हम। अच्छा। पाए रख रहे हैं हम जा जाके मौलाना के दर पे। अच्छा। मैं कहना चाह रही थी कि कुछ पकता तो रहता है पाकिस्तान में, कुछ नया पक रहा है अब की बार, और ये आप बताएंगे कि रेसिपी क्या है। यू आर द चीफ शेफ। ओके ओके, बट ये तो पुरानी बातें हैं, कोई नई बात तो नहीं है। पुरानी बातें ये हो गई कि मौलाना रेलेवेंट नहीं थे, लेकिन मौलाना रेलेवेंट होना शुरू हो गया, ये नई बात नहीं लग रही आपको? नहीं देखिए, मैंने तो हमेशा ये कहा कि इवेंचुअली मौलाना के साथ बात करनी पड़ेगी इनको। हाँ। और मौलाना बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। हाँ। और तो वही हो रहा है, अब बात करनी पड़ गई ना इनको। तो इवेंचुअली आ गए ना उस मुकाम पे, लेकिन इससे पहले ये नहीं हो रहा था ना। हाँ, तो वो थोड़े से साइडलाइन हुए थे ना। हाँ। तो गवर्नमेंट जरा उस वक्त हाई फ्लाइंग कर रही थी। जी जी जी। हाँ, तो वो अब हाई फ्लाइंग जो है वो थोड़ी सी उनके पर कटते जा रहे हैं ना। टर्बुलेंस आई हुई है थोड़ी नहीं, काफी टर्बुलेंस, काफी ज्यादा आई हुई है। अच्छा, तो ये जरा आप अनवेल आप करेंगे, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि पिछला हफ्ता आसिफ अली जरदारी साहब चल के जाते हैं, बंदूक का तोहफा देते हैं, उनके साथ होते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। कल जाते हैं शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनसे मिलने, और उनके साथ होते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी हमरा है, कुछ और लोग भी थे साथ। बड़े हाई पावर्ड लोग गए हैं। जी जी बिल्कुल, और बड़ी खुशगवार मीटिंग हुई, हंस खेल के आपस में बातें हुई। पिछले हफ्ते की जो मुलाकात थी उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि जरदारी साहब ने असेंबली के अंदर और बाहर ताउन मांगा, लेकिन मौलाना ने कोई मुस्बत जवाब अभी तक नहीं दिया। और अब शहबाज शरीफ साहब ने जाके उनको कहा कि चैलेंजेस से निमटने के लिए आप हमारी रहनुमाई करें, आप दस्ते शफ़क़त हमें फ़राहम करें और हमारे साथ चलें। मुझे आपसे ये जानना था कि मौलाना को इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल रही थी और उनके साथ मिलकर प्लानिंग कर रही थी, यकदम ऐसे क्या चैलेंजेस आ गए कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि मौलाना उनकी रहनुमाई करें? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कुछ अरसे से मौलाना अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। जी। वो कह रहे थे इलेक्शन रिगिंग हुई है, केपी में भी हुई है, पाकिस्तान में भी हुई है। मगर वो एक बात हमेशा करते थे, वो ये थे कि हम किसी सूरत में भी पीटीआई के साथ नहीं मिल सकते। जी। और उसकी वजह भी बड़ी समझ आती है ना कि दे आर द ऑपोजिट साइड्स। केपी के अंदर मौलाना का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूंसी केपी है, और केपी के अंदर खान साहब स्वीप कर, वहाँ अगर इनके साथ मिलना है तो वहाँ तो खान साहब को ही फ़ायदा होगा ना, मौलाना को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वहाँ तो देर ऑन अपोजिट साइड्स। अच्छा। मगर मौलाना ने भी अपना पाउंड ऑफ फ्लैश जिसे कहते हैं वो तो उन्होंने लेना है। और तो ये पीडीएम वाले जो पहले जो थे उसमें तो मौलाना की पूरी सपोर्ट थी उनको। मगर ये जो नई गवर्नमेंट आई है इन्होंने ज़्यादा घास नहीं डाला, तो चाहिए था ना इनको सोचना कि वक्त आएगा हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ही मौलाना को साथ लेके चलते। मौलाना के जो डिमांड्स उस वक्त थे वही डिमांड्स अब हैं, और अब मेरा ख्याल है उनके डिमांड्स मान लिए जाएंगे। एक तो वो मांग रहे हैं सेनेट के अंदर कुछ सीटें मांग रहे हैं। अच्छा। और फिर वो गवर्नरशिप मांग रहे हैं केपी की। देखिए वो समझ आती है ना बात उनकी कि गवर्नरशिप केपी की बहुत ज़रूरी है उनके लिए। उन्होंने अपनी पार्टी को कुछ मजबूत बनाना है, रखना है, उनके मसले हल करने हैं। ये तो इस वक्त तो गंडापुर किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो साहब आसिफ जरदारी साहब ने वहाँ लगाए हुए हैं ही इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। तो मौलाना का बंदा वहाँ बैठा होगा तो कम से कम यही हुआ है कि काम वाम थोड़े बहुत जैसे पहले होते रहे, जैसे पहले कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ना। हाँ। एक अड्डा तो बन जाएगा ना कि हम भी हुकूमत में हैं या हमारा भी स्टेक है, तो एंड सो ऑन। सो आई थिंक वो देना पड़ेगा इनको गवर्नरशिप केपी की। और भी इनको कश्मीर कमेटी फलाना ढिंगड़ा ये इनको एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी मौलाना के साथ, और मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो होंगी, बिल्कुल होंगी। आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्यों इस वक्त पे गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि मौलाना के साथ बात करनी चाहिए। और मौलाना जो पहले कह रहे थे कि जी हम तो नए इलेक्शन से कम बात नहीं मानते, अब मौलाना का वो जो स्टैंड है कि जी नए इलेक्शन, अब तो अगर गवर्नमेंट में चलेगा तो फिर नए इलेक्शन की तो बात ही नहीं है ना। हाँ। तो फिर वो मौलाना का स्टैंड कहाँ जाएगा। अच्छा, अब ये एक सीरियस इशू है, इसके साथ और भी बहुत से इश्यूज लिंक्ड हैं। तो मेरा ख्याल है कि फिर
उनकी बात कर ही ली जाए, क्योंकि सवाल वही जा रहा है कि ये क्यों इस वक्त गवर्नमेंट भागी भागी आई है और मौलाना तैयार हो गए। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये जलसा पीटीआई करने जा रही है, 2 माह में इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं कि हुकूमत जारी है। देखिए, जलसे जलसे के साथ हुकूमत नहीं जाती ना। अच्छा। और पीटीआई के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो एक बड़ा बड़ा जलसा कर सके। ये मैं पहले से कह रहा हूँ, बड़ा जलसा वो नहीं कर सकते, लोग सहमे हुए हैं और कोई बाहर निकलने के लिए बड़े पैमाने पर नहीं तैयार। जिस तरीके से क्रैकडाउन हुआ है उसके बाद वो पैगाम चला गया है ना, तो पीटीआई इज़ इन ट्रबल एज फार एज डेमोन्स्ट्रेशंस इज़ कंसर्न। छोटे छोटे करेंगे मगर एनीथिंग बिग शो। और अगर कर भी लेते हैं, 10-20 हज़ार बंदा इकट्ठा कर भी लेते हैं, तो गवर्नमेंट जो है उसको डाइल्यूट कर देगी, रुकावटें क्रिएट कर देगी हर किस्म की। अच्छा। एंड गवर्नमेंट इस वक्त जो है सेम पेज जो बात हो रही है वो एवं नहीं हो रही। वो गवर्नमेंट विदाउट द अदर साइड इज़ नथिंग। तो सारे के सारे ये जो इश्यूज होते हैं फिर द अदर साइड मैनेजेस इट, गवर्नमेंट नहीं मैनेज करती। क्योंकि इशू भी तो अदर साइड का ही बना हुआ है ना, अप टू अ पॉइंट। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त क्यों। देखिए, अब वी आर गोइंग इनटू एन एरिया विच इज़ वेरी ट्रिकी। आपने देखा कि कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं सबको लिंक करना चाहूँगा। ज़रूर। एक डेवलपमेंट तो ये हुई है कि डॉक्टर जहांजेब जी, जो कि डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे, जी, उन्हें फ़ारग कर दिया गया। दूसरी तरफ एहसन इकबाल साहब ने दोनों ओहदे संभाल लिए, प्लानिंग का भी और इसका भी जी। और इसके ऊपर झगड़े हुए हैं ठीक ठाक। हाँ, सुना है कि वज़ीर आज़म को बहुत बार उन्होंने रिजर्वेशंस बताई अपनी। वज़ीर आज़म वॉज इन फेवर ऑफ डॉक्टर जहांजेब। अच्छा। डॉक्टर जहांजेब जो हैं, उनकी बैकग्राउंड और उनकी जो तल्लुकात हैं और उनकी कॉम्पिटेंस है, तो उसे सामने रखें और फिर देखें कि ये बात कहाँ से चली और कहाँ गई। डॉक्टर जहांजेब इज़ अ वेरी सीनियर सिविल सर्वेंट। सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशंस उन्होंने होल्ड की हैं जी। हाईली रिस्पेक्टेड, वेरी इंटेलिजेंट, ग्रेट एक्सपीरियंस, मल्टी टास्किंग एबिलिटीज। अच्छा। बट ही इज़ ए ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट्स आर नॉट पॉलिटिशियंस द वे पॉलिटिशियंस आर पॉलिटिशियंस। ठीक। जी। डॉक्टर जहांजेब को पीटीआई ने 2019 में लगाया एज डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। जी। ठीक। जी। आपका क्या ख्याल है, इमरान खान को पता था डॉक्टर जहांजेब कौन है? ठीक। नहीं पता था। खान को की पता कौन कौन है। हाँ। उस वक्त तो कोई और सिलेक्शन कर रहा था। जी, टीम बना रहे थे ना उस वक्त। जो टीम जिन्होंने बनाई थी, जी, जी। तो उन्होंने डॉक्टर जहांजेब को सिलेक्ट किया था। ठीक है ना। हाँ, वो बाद में हफीज शेख भी आ गए थे, सारे जो थे वो आते जाते रहे, मगर हाँ। डॉक्टर जहांजेब को वहीं से मेरा ख्याल है रिकमेंडेशन। कि फौजी क़यादत ने सिलेक्ट किया था। जी। और उसकी वजह यही थी ऑफ कॉम्पिटेंस, यस। रिलायबिलिटी, ट्रस्टवर्दी, सॉलिड, जी। स्टॉलिड, वो सारे जो एडजेक्टिव्स आप कर सकते हैं जो कि ब्यूरोक्रेट्स एक दूसरे में पहचानते हैं और पसंद करते हैं। देखिए, एक आर्म्ड ब्यूरोक्रेसी है, एक सिविल ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी होती है ना। ठीक। एंड उनका यही होता है कि वी नो, हमने चलाया है मुल्क, जैसे भी है हम ही चलाने वाले हैं, हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना। जी। तो डॉक्टर साहब को लगाया था जिन्होंने, वो खान साहब को कहा, खान साहब ने कहा डन हो गया। जी। वो और बात है, कॉम्पिटेंस अपनी जगह थी, तो इसीलिए लगाया था कि जी प्लानिंग जो है, प्लानिंग कमीशन का रोल बढ़ना चाहिए, ये एड हॉकिज्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एक ज़माने में प्लानिंग कमीशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ स्ट्रेटजीज ऑफ पाकिस्तान, अयूब खान के ज़माने में और उसके बाद भी। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग कमीशन का रोल कम होता गया। जैसे जैसे पॉलिटिशियंस हावी होते गए तो उन्होंने अपने लोग लगाने शुरू कर दिए और प्लानिंग कमीशन का रोल मिनिमल हो गया। फाइनेंस और प्लानिंग डिपार्टमेंट का रोल बढ़ गया और प्लानिंग जो थी 5 ईयर प्लानिंग जो होती थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि कोई गवर्नमेंट 2 साल से बढ़ चलती नहीं थी। हाँ, तो फिर प्लानिंग कमीशन क्या करती, वो बेचारे 5 साल का प्लान बनाते थे, जिनको उनको आदत पड़ी हुई थी 5 ईयर प्लान्स की बनाने की। वो प्लान जो है पहले साल ही डिरेल हो जाता था, दूसरे साल गवर्नमेंट की छुट्टी हो जाती थी, तीसरे साल कोई और आ जाता था। तो प्लानिंग कमीशन रोल हैज़ बीन डिमिनिश्ड। अच्छा। मगर खान साहब जब आए तो उस वक्त मिलिट्री क़यादत का ये ख्याल था कि अब हम यहाँ हैं और खान इज़ हियर, अब हम इकॉनमी को भी टर्न अराउंड करेंगे और रिफॉर्म्स भी लाएंगे और सॉलिड चीज़ होगी। अच्छा।